Yes, good morning everyone. Today I am Jia Bajaj from Bajaj Coaching Center and today we are going to do March Current Affairs Part 1. अगर इससे पहले कि हमारे को अभी करंट अफेयर्स करना है तो जो हमारा YouTube चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इस पे जाके आप कवर कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई पीडीएफ चाहिए वेदर इट इज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, हरियाणा जीके, करंट अफेयर्स, बैंकिंग, तो ये जो नंबर है 9034064864, इस पे जाकर आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट मार्च करंट अफेयर्स पार्ट 1। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। Who among the following has won the Mexican Open 2022? देखो, मैंने आपको पहले बताया है कि लॉन टेनिस के अंदर, हाँ बेटा विधि एंड सोनल, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड। मैं जो हमारा लॉन टेनिस है उसके अंदर हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है बेटा ऑस्ट्रेलियन ओपन, मैंने आपको अफू से लर्न कराया था। एक होता है बेटा फ्रेंच ओपन, ये एक तरह से क्रिकेट के वर्ल्ड कप की तरह होते हैं। जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, इसका आपका क्या होता है, ग्रैंड स्लैम होता है। गुड मनीषा, बहुत अच्छे बेटा। एंड उसके बाद हमारा होता है विंबलडन ओपन, एंड देन लास्ट में होता है हमारा यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं लॉन टेनिस के अंदर। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे टूर्नामेंट्स रहते हैं। तो मैक्सिकन ओपन इस बार किसने विन किया है? बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। द राइट आंसर इज राफेल नडाल। द राइट आंसर इज राफेल नडाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राफेल नडाल बीट ब्रिटिश नंबर 1 कैमरून नोरी by 6-4, 6-4 to win the singles title of Mexican Open। ठीक है, जिसको हम एकापुल्को टाइटल के नाम से भी जानते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, कई बार ऐसे भी दे देते हैं कि राफेल नडाल हैज वन द मैक्सिकन ओपन 2022 बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? राफेल नडाल की अगर मैं बात करूं तो राफेल नडाल बिलोंग करता है बेटा स्पेन से। कहां से बिलोंग करते हैं ये? स्पेन से बिलोंग करते हैं। रोजर फेडरर इज आल्सो अ फेमस नेम, बिलोंग्स टू, आपका जो है काफी बार नाम आया क्योंकि रोजर फेडरर के नाम पर सबसे पहले सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स थे। 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने बन कर रखे हैं। ये स्विट्जरलैंड के प्लेयर है। कहां के प्लेयर है ये? आपके स्विट्जरलैंड के। लेकिन इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया राफेल नडाल ने। इनके नाम 21 ग्रैंड स्लैम्स है। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स आर देयर? 21 ग्रैंड स्लैम्स आर देयर। ठीक है, एंड अगर हम बात करें नोवाक जोकोविक, वो भी बहुत ही फेमस प्लेयर है टेनिस के, बिलोंग्स टू सर्बिया। तो ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे आ जाया करते हैं, वो खुद भी बता सकते हैं कि इसने ये टाइटल विन किया, बिलोंग्स टू विच कंट्री, ऐसे भी आ जाता है। समझ गए बात को? इज इट ओके? क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो फिलहाल चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा हम लोगों को, यस ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ऑपरेशन गंगा। बहुत सुन रहे हैं आजकल हम, यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर ऑपरेशन गंगा का नाम काफी चल रहा है। वेरी गुड विधि, कशिश, ठीक है, सोनल, मतलब ये कशिश बेटा, दिस इज रशिया से नहीं, ब्रिंग बैक कहां से लाए जा रहे हैं? रशिया से नहीं लाए जा रहे हैं ना। क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बेटा। आरती एंड सोनल, वेरी गुड बेटा। ऑपरेशन गंगा लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल्स फ्रॉम विच कंट्री? नेचुरल सी बात है, यूक्रेन में मेडिकल आपका जो है सेक्टर की पढ़ाई के लिए बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। ये काफी सारे बच्चे वहां पर आपका जो है मेडिकल आपका जो है लाइन में पढ़ाई करने के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर वो फैसिलिटीज, कईयों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। यूक्रेन में बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो इसीलिए बहुत सारे इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो यूक्रेन से निकालने की कोशिश की जा रही है किसको? ऑपरेशन गंगा के थ्रू। कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, वेरी गुड कशिश एंड आकाश, बहुत अच्छे बेटा, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, यूक्रेन
से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? एनीबडी? यूके की इवनिंग में कभी भी रेन हो जाती है, क्योंकि अभी हमने अपनी क्लास में यूरोप मेमोरी टेक्निक से नहीं किया है, ठीक है। अब आपका जो है वेरी गुड, आपका एवरीवन हु आर गिविंग आंसर, फिलहाल कशिश एंड विधि का आंसर आया हमारे पास। एंड यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन जो है, अगर इसके प्रेसिडेंट पूछ लिए जाए तो हम जानते हैं कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की कौन है बेटा? जेलेंस्की। तो ये हमारा एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अब रशिया में तो हमें पता ही है कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है बेटा? व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने कहा है कि 2036 तक वही प्रेसिडेंट बरकरार रहेंगे। जैसे चाइना ने, चाइना की पार्लियामेंट ने, चाइना के अंदर पार्लियामेंट नहीं होती, चाइना के अंदर पीपल्स असेंबली होती है, तो वहां पर उन्होंने बिल पास कर दिया कि जब तक आपका जी जिनपिंग है तब तक वही प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है, ताउम्र, ठीक है। इस तरह से व्लादिमीर पुतिन की आपका रशिया में भी ये आपका पास किया गया है कि आपका व्लादिमीर पुतिन भी ताउम्र बरकरार रहेंगे। समझ गए बात को? यस एवरीवन। अब यूक्रेन के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि यूक्रेन यूरोपियन कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? वैसे तो ये आपका 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन 4 तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है। कितनी? 4 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, जिसमें से एक कौन सा है? रोमानिया है, एक हमारा हंगरी है, एक हमारा पोलैंड है, एक हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ जो शेयर करता है, और एक हमारा स्लोवेकिया है। कौन सा है बेटा? स्लोवेकिया है। इसके अलावा मोल्डोवा और किसके साथ? बेलारूस के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। कौन? आपका यूक्रेन। समझ गए बात को? अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ऑपरेशन गंगा के तहत आपका रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवेकिया आपका जो है हमारे 4 जो लीडर्स हैं वो लेने के लिए गए हैं इस ऑपरेशन को वॉच आउट सुपरवाइज करने के लिए। बताया था मैंने आप लोग, शायद आपका दूसरे बैचेस में दूसरे बैचेस में बात हुई होगी इस बारे में, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया? इज इट क्लियर? रशिया के साथ तो बॉर्डर लगता ही है, क्योंकि बिफोर यूक्रेन वाज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। मैंने पूरा का पूरा आपको समझाया था जब हम वर्ल्ड मैप कर रहे थे, तो मैंने बताया भी था कि किस तरह से और क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस यस बेटा। ये बेटा क्योंकि उसका एक टाइटल होता है जो जनरली यूज होता है, जैसे पोलैंड में एस की आई यूज करते हैं, टाइप ऑफ इस तरह से। यहां तक क्लियर है? यस एवरीवन। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे? पहली बात तो ये है कि नेशनल साइंस डे मनाया कब जाता है? नेशनल साइंस डे जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं बेटा 28 फरवरी को। और जिन बच्चों को मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स लर्न करवा रखी हैं उनको कैसे किया था? 28 का फॉर्मेट क्या होता है? ऑक्टोपस। और फरवरी का फरा खान। तो फरा खान आपका जो है उनको ऑक्टोपस और रेक्टेंगल में डिफरेंस पता नहीं था, साइंस में बड़ी वीक थी, तो इसलिए 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? साइंस डे। द लॉजिक बिहाइंड दिस कि सीवी रमन को इस दिन नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स की फील्ड में, ठीक है। सीवी रमन को फिजिक्स की फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था, इसीलिए इस दिन हम क्या मनाते हैं? साइंस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? साइंस डे मनाते हैं। नोबेल प्राइज की बात में करो तो 1901 से नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, ठीक है। और 1901 से जो नोबेल प्राइज दिया जा रहा है वो हमारा 6 फील्ड में दिया जा रहा है। पहले 5 फील्ड्स थी, 3 तो साइंस की हो गई, जैसे एक हो गई केमिस्ट्री, एक हो गई आपका फिजिक्स जो कि अभी हम बात कर रहे हैं, एक हो गई बायो को मेडिसिन कह देते हैं, मेडिसिन भी आ सकता है और फिजियोलॉजी भी आ सकता है। और हमारा नेक्स्ट है लिटरेचर एंड और कौन सा फील्ड है? पीस। जो हमारा इकोनॉमिक्स की फील्ड थी ये बाद में ऐड हुई थी, इकोनॉमिक्स की फील्ड थी जो ये बाद में ऐड हुई थी, ठीक है। नोबेल प्राइज, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, ठीक है। हु हैज इन्वेंटेड डायनामाइट, जिन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था। तो इस बार की जो थीम है हमारे पास 4 आंसर आए हैं। सोनल इज सेइंग बी, मनीषा इज सेइंग बी, विधि इज सेइंग बी, ठीक है। एंड
द राइट आंसर इज, बहुत अच्छे, बी, इंटीग्रेटेड अप्रोच। वेरी गुड रिंकू चावला, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। समझ गए बात को? फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, याद रहेगा। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर है? अच्छा, आपको ये बात भी पता होगी कि मदर टेरेसा को पीस की फील्ड में दिया गया था, ठीक है? और लिटरेचर, आपको पता है कि सबसे पहला नोबेल प्राइज इंडिया में किसको मिला हुआ है? सबसे पहला नोबेल प्राइज इंडिया में मिला हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 लिटरेचर की फील्ड में गीतांजलि बुक के लिए। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है जिनको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के बाद क्या किया था, आपका अपना नाइटहुड का टाइटल वापस लौटा दिया था ब्रिटिश सरकार को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है? चले आगे। बाकी तो जब हम हिस्ट्री करेंगे तो उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी एक एक इवेंट एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चले आगे। यस ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, which player won gold for India at the Wushu Stars Championship in Russia? वुशु चैंपियनशिप चल रही है बेटा रशिया के अंदर। क्या आप जानते हैं? अब बच्चे जो भी हमने हेडक्वार्टर्स किए हैं, विधि जैन कह रही है ए, सोनल भी कह रही है ए, बिल्कुल सही जवाब है। वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है साडिया टरिक। ये आपका वुशु के अंदर एक उभरता हुआ नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कोई भी आपका एक उभरता हुआ नाम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो वुशु स्टार्स, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन इज हेडक्वार्टर्ड वेयर, ठीक है? इंटरनेशनल आपका वुशु फेडरेशन इज हेडक्वार्टर्ड वेयर, तो हमेशा की तरह क्या लगाना है? ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न भी करा रखा है ना, है ना? कैसे लर्न कराया था? छोटू, कैसे लर्न किया था हमने? छोटू जो है आपका फ्रैंकली खेलता था गेम, कौन सा? अभी इन सबका हेडक्वार्टर कहां पर है? आपका ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। सी से चेस, एच से हॉकी वालेगा, ओ से ओलंपिक वालेगा, टी से टेनिस वालेगा, ठीक है? डब्ल्यू से, टी से मतलब टेबल टेनिस वालेगा, सॉरी टेनिस वालेगा, डब्ल्यू से रेसलिंग का, एफ से फेंसिंग का, जी से जिम्नास्टिक का। क्लियर है? ऑल आर हेडक्वार्टर्ड वेयर? आपका ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। बाकी जब हम क्लास में करेंगे, क्योंकि बाकी सारे बैचेस में तो हो चुके हैं, सिर्फ इसी बैच में रहते हैं, क्लियर है? जो हम हेडक्वार्टर्स लर्न करेंगे मेमोरी टेक्निक से, यहां तक क्लियर है? इसीलिए हम, क्योंकि स्विट्जरलैंड में बहुत सारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल स्विट्जरलैंड एज एन प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। क्या बोलते हैं इसको हम? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। क्लियर है? यस एवरीवन। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, India has pulled out from which of these multilateral exercise in 2022 amid growing crisis in Ukraine? अभी क्या हुआ? क्राइसिस के चलते इंडिया ने कौन सी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज से क्विट कर लिया है कि दे आर नॉट गोइंग विद दैट। क्यों? क्योंकि इसमें एयर फोर्सेस, इसको नुकसान पहुंच सकता है, फाइटर प्लेन्स वगैरह, ठीक है? तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस जनरली क्या होती है कि भाई आपका एयर फोर्स एक्सरसाइजेज होती है, आर्मी एक्सरसाइजेज होती है, जिसमें नए नए गुण सीखते हैं कंट्रीज एक दूसरे से। क्लियर है? तो आपकी एक्सरसाइजेज कौन सी रिसेंटली एक्सरसाइजेज है? विदिजान एंड सोनल आर सेइंग बी, बहुत अच्छे बेटा। कोबरा वॉरियर, कोबरा वॉरियर से एग्जिट कर लिया है कशिश दलाल, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, ठीक है? द इंडियन एयर फोर्स हैज डिसाइडेड नॉट टू सेंड इट्स एयरक्राफ्ट इन द मल्टीलेटरल एयर क्राइसिस कोबरा वॉरियर इन यूके, जो कि यूके में होने वाला था, ड्यू टू द डीपनिंग क्राइसिस इन द यूक्रेन अराइजिंग आउट ऑफ द रशियन मिलिट्री अटैक इन दैट कंट्री। समझ गए बात को? तो ये आपका जो है ये हमें पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। कौन सी एक्सरसाइजेस से हट गया, बॉर्डर किस कंट्रीज के साथ लगता है, प्रेसिडेंट कौन है यूक्रेन के, ठीक है? और इसकी कैपिटल क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। अच्छा, क्या आप जानते हैं
कि आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बन गई है ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? एनीबॉडी? बहुत अच्छे बेटा वंश, वेरी गुड वंश इन ना, वेरी नाइस बेटा। 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, क्लियर है? एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वेरी गुड कशिश, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18, ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसके कंसिडरेशन में क्वेश्चंस बनेंगे। अभी जो भी सिनेरियो चल रहा होता है क्वेश्चंस उसी के कंसिडरेशन में बनते हैं एग्जाम में। चले आगे, यस एवरीवन, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, नेम द मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस ऑफ इंडियन नेवी व्हिच कमेंस्ड इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है, विद द थीम ऑफ आपका कैमेडरी कोहेसन कोलैबोरेशन, ठीक है, ट्रिपल सी का क्यूब। समझ के बात को? समटाइम्स दे कैन आस्क कि इस बार जो इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज है और इसकी थीम, ये आपकी इसकी थीम क्या है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, क्लियर है? तो ट्रिपल सी, क्लियर? तो हमारी नेवल एक्सरसाइजेस का नाम क्या है? हमारे पास दो आंसर आए हैं, सोनल इज सेइंग बी, मनीषा इज सेइंग ए, बट द राइट आंसर इज बी, ठीक है, मिलन 2022, क्लियर? मिलन 2022 के नाम से एक्सरसाइज होगी। अब जैसे ना जनरली अब अगर आ जाए जे में, तो जे होता है जापान, आई होता है इंडिया, तो जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है? आई इंडी इंदिरा, आई एंड डी क्या? इंडिया, आर ए क्या? रशिया, इंडिया एंड रशिया, इस तरह से। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस का पीडीएफ आई विल सेंड टू ऑल ऑफ यू, क्लियर है? कौन सी एक्सरसाइजेस किन किन कंट्रीज के बीच में होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं कि एक्सरसाइज किसके बीच में। अब मिलन कैसी एक्सरसाइजेस है बेटा? ये काफी सारी कंट्रीज की है, क्लियर है? ओके, मल्टी आपका जो इंडियन नेवी आपका क्या करेगी, कहां पर कर रही है? विशाखापट्टनम। हमने किया भी था ना, विशाखापट्टनम क्या है? सदर्न कोस्ट आपका रेलवे जोन, एक नया रेलवे जोन ऐड हुआ है, बताया था मैंने आप लोगों को। यस एवरीवन, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, Which bank recently became the first multilateral agency to open first आपका जो है ओपन एन ऑफिस इन द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी? कह रहे कौन सा बैंक है? देखो गिफ्ट सिटी के बारे में बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत ही बार। गिफ्ट की फुल फॉर्म इतनी बार पेपर में आई है, खासकर बैंक के एग्जाम में, खासकर बिकॉज दिस इज एन फाइनेंशियल आपका इंस्टीट्यूशन। समझ गए बात को? क्लियर है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, क्लियर है? गिफ्ट की फुल फॉर्म आ जाती है, इसमें ऐसे आ जाता है कि गिफ्ट में आई क्या है, एफ क्या है, क्लियर है? ये चार ऑप्शन आ जाएंगे, गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लियर? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, इस तरह से आ जाता है, क्लियर है? तो हमारा जो है ये कह रहे हैं कि कौन से बैंक ने, कौन सा बैंक है फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन एन ऑफिस इन द गुजरात, द गिफ्ट सिटी में खोलने वाला? दैट इज योर, द राइट आंसर इज मनीषा इज सेइंग बी एंड कशिश इज सेइंग डी, ठीक है? तो लेकिन राइट आंसर इज बी, बॉय, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है? आरती इज सेइंग बी, रिंकू इज सेइंग बी, वेरी गुड बेटा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हैव यू हर्ड अबाउट ब्रिक्स? ब्रिक्स के बारे में सुना है आप लोगों ने? देखो 2011 तक ये खाली ब्रिक था। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसमें कब ऐड हुआ था? ये ऐड हुआ था 2011 में। समझ गए बात को? क्लियर है? 2009 में बना था ये ब्रिक। ब्रिक क्या है? ये हमारा आपका नेशन है जो हमारी इकोनॉमी में 30% तक इकोनॉमी हमारी शेयर करते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी से 100 रुपए आ रहा है तो अबाउट 26 to 30 रुपीज इन्हीं कंट्रीज से आता है, क्लियर है? तो हमारा इसमें एस को ऐड किया गया, पहली बात तो ये हो गई। अब जब 2014 में नरेंद्र मोदी आपका प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने इन सभी कंट्रीज ने अपना मिलकर एक बैंक खोला, उसी का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई में। कहां पर है बेटा? शंघाई, ठीक है, चाइना के अंदर, ठीक है? एक बात तो ये हो गई, क्लियर? दूसरी बात ये है कि जब ये पहली बार बनाया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसके
पहले चेयरमैन केवी कामत को बनाया गया था, जो फर्स्ट चेयरमैन थे, जो कि पहले आईसीआईसीआई के चेयरमैन भी थे। पहले चेयरमैन किसको बनाया गया था? केवी कामत को बनाया गया था। लेकिन अभी इसके जो चेयरमैन है वो चेंज हो गए हैं, दैट इज मार्कोस, इसके प्रेसिडेंट मार्कोस प्रेडो ट्रोइजो। ये नाम मैंने नहीं रखा, मार्कोस प्रेडो ट्रोइजो। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि अभी एनडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये किसका बैंक है, ब्रिक्स बैंक है। समझ गए बात को? तो आपका जो है ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज आती है ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बाद में कौन सा ऐड हुआ? साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, इसके प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्रेडो ट्रोइजो। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था, पहले ये खाली ब्रिक था, साउथ अफ्रीका नहीं था इसके अंदर, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, ये भी एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन में। जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन में। इसी तरह से यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी है जिसका हेडक्वार्टर है किर्चबर्ग, लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग पर्टिकुलर जगह हो गई, एंड वैसे जगह है आपका किर्चबर्ग, किर्चबर्ग। समझ गए बात को? यस एवरीवन, किर्चबर्ग लग्जमबर्ग। क्लियर? और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मैंने बहुत बार कराया है आपका क्लासेस के अंदर। हु इज गोइंग टू टेल मी? यस, एनीबडी ऑफ यू हु आर सिटिंग ऑनलाइन, जल्दी से बताइए। विधि जैन इज सेइंग मनीला। बहुत अच्छे बेटा, मनीला इज द बैंक से मनीला, लेकिन पर्टिकुलर अगर आ जाए तो क्या है बेटा? मंडलियम। पर्टिकुलर आ जाए तो मंडलियम। काफी बार पेपर में आया है, काफी बार, सो मैनी टाइम्स। क्लियर है? यस एवरीवन। बाकी इसको इनके इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इसके नोट कर लीजिए, क्योंकि बाकी तो हमारी पीडीएफ में है, ठीक है, 100 के करीब। चले आगे। यस एवरीवन, क्योंकि नया एडिशन जो भी होता जाएगा वो कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी तो नोट्स वगैरह मिलेंगे हमें, तो अपने आप ही उसमें सारे दिए हुए हैं। चले आगे। यस ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू the next question. Who won the gold medal in the Singapore weightlifting international 2022 holds a position in the Commonwealth Games? कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपनी जगह बरकरार कर लिया। आरती कह रही है बी, मनीषा कह रही है बी, सोनल कह रही है बी, आकाश कह रहा है बी। ठीक है, बहुत अच्छे। आज तुम्हारी बिल्कुल बनी हुई है आपस में, बहुत अच्छे बेटा। मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो में भी सिल्वर मेडल जीता था, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। और आपका जो है रिंकू चावला सिंह भी, वेरी गुड बेटा, मीराबाई चानू। अब आप जानते हैं कॉमनवेल्थ के लिए इन्होंने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग में आपका गोल्ड मेडल जीतकर अपनी जगह बना ली है, ठीक है। अब कॉमनवेल्थ हमारे 2022 के कहां पर होने वाले हैं, फिर मैं आपको 2030 तक के बताऊंगी आज, ठीक है। 2030 तक के कॉमनवेल्थ बताऊंगी, क्योंकि अभी रिसेंटली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे जो होने वाले हैं वो कहां पर होने वाले हैं? 2022 के बर्मिंघम में होने वाले हैं, बर्मिंघम यूके। जनरली ये वहां पर होते हैं जहां पर इंग्लैंड के क्वीन या किंग रहते हैं। समझ गए बात को, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं, अगर 2026 के मैं कॉमनवेल्थ बताऊं तो ये होने वाले बेटा ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में। 2030 के जो हमारे होने वाले हैं ये होने वाले हैं आपका कनाडा हैमिल्टन। समझ गए बात को? यस एवरीवन, क्लियर है? बहुत बर्मिंघम, बहुत अच्छे बेटा सोनल। बर्मिंघम, बर्मिंघम इज द प्लेस। जनरली कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन कंट्रीज को कहा जाता है विच इज एवर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, ओके, जिनके ऊपर ब्रिटेन ने कभी रूल किया हो। तो यहीं से ही ये क्वेश्चन बनता है। समझ गए बात को? यस एवरीवन। तो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ के बारे में भी आ सकता है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी आ सकता है। जब 2009 के एस्टेट के पेपर में 2016 के रियो ओलंपिक्स पूछे जा सकते हैं और 2017 के एसबीआई के पेपर में 2026 का फीफा वर्ल्ड कप पूछा जा सकता है, तो ये क्यों नहीं पूछा जा सकता है? चले आगे। यस एवरीवन, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ये रहा। व्हाट इज द, अच्छा मीराबाई चानू बिलोंग्स टू
which state? Manipur. Manipur. ठीक है. What is the revised compensation to the kin of hit and run victims in case of death? हिट एंड रन केस का नाम लेते सलमान खान की याद आए थे. ठीक है, तो हमारा जो है कितना आपका रिवाइज हुआ है 2 लाख. ठीक है, 1 2 2 कर दिया गया है. क्लियर है? ओके, दिस इज नॉट फॉर यू बट वी हैव टू डू. Hemananda Biswal was the first tribal chief minister of which state? हेमानंदा बिस्वाल अभी 25 फरवरी को इनकी डेथ हुई है. तो ये कह रहे हैं कि he recently passed away. ठीक है, तो हेमानंदा बिस्वाल किस स्टेट के? सोनल कह रही है सी, मध्य प्रदेश के सबसे पहले ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर थे. तो इसका आंसर क्या है बेटा? ओडिशा. क्या है बेटा? ओडिशा. क्लियर है? अगर मैं बात करूं, वेरी गुड आरती मिगलानी, बहुत अच्छे बेटा. अब हेमानंदा बिस्वाल सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे. ठीक है, अभी हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है? अभी हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, क्योंकि कैबिनेट तो हमें ऑन द टिप्स होना चाहिए. हम करंट अफेयर्स की क्लासेस में कैबिनेट, सीएम, क्योंकि हमारे को एक दिन मिलना चाहिए ना, क्योंकि हमारा हर डे डिवाइड करने का बेनिफिट ही यही है कि हमारे को एक 360 डिग्री एंगल से नॉलेज हो जाए. क्वेश्चन सभी फील्ड से आते हैं, एक फील्ड से कभी भी नहीं आता. ठीक है बेटा, तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है बेटा? हमारे अर्जुन मुंडा. कौन है बेटा? अर्जुन मुंडा. ओके, अर्जुन मुंडा. वेरी गुड विधि एंड कशिश. विधि कह रही है मुंडा मैंने लगा दिया, आगे अर्जुन आप लगा लो. ठीक है, और एक बात और बताई थी मैंने, जब हम इंडिया का मैप कर रहे थे, सबसे ज्यादा ट्राइब्स का नंबर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है. सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया कहां पर है? मध्य प्रदेश में है. सबसे ज्यादा आपका जो है टाइगर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश में है. बताइए क्या बेटा? प्रजातियां, सब ट्राइब्स. ठीक है, ओके. तो मध्य प्रदेश, ओडिशा से, मैंने ओडिशा के बारे में भी बताया था. ओडिशा को पुराने समय में क्या कहते थे? कलिंगा. और ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक. अगर ये वाला टर्म उनका पूरा हो जाता है तो इंडिया के वो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन जाएंगे. क्लियर है? यस ऑल ऑफ यू. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये रहा स्क्रीन पर. Which is the largest exported items among all fresh food category from India? तो इसका जो इस बार हमने किया है, जो राइट आंसर है, द राइट आंसर इज फ्रेश ग्रेप्स. क्लियर है? सबसे ज्यादा एक्सपोर्टेड आइटम्स में इस बार जो हमारा इंडिया से रहा है वो क्या रहा है? फ्रेश ग्रेप्स. इसके अलावा हम कैश्यू नट्स, ज्वेलरी, जेम्स, इसका भी एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड. ठीक है, ओके. आईटी आइटम्स का भी करते हैं. लेकिन इस बार किसका आपका लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम्स में क्या रहा है? हमारा फ्रेश ग्रेप्स रहा है. क्लियर? यस ऑल ऑफ यू. अच्छा एक बात बताओ, एक्सपोर्ट के ऊपर कौन सी ड्यूटी लगती है? नहीं, यही गलती बहुत बच्चे करते हैं बार बार. ठीक है, नहीं. कस्टम ड्यूटी बेटा, कस्टम ड्यूटी लगती है बेटा इंपोर्ट्स के ऊपर. वेरी गुड विधि. नहीं, तू भी गलत. ठीक है, कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगती है बेटा? इंपोर्ट के ऊपर. ओके बेटा. और जो एक्सपोर्ट के ऊपर लगती है वो आपका एक्साइज ड्यूटी नहीं होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है. समझ गए बात को? क्लियर? और जो एक्साइज ड्यूटी होती है ना, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगती है. ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगती है. दिस वी शुड हैव इन नॉलेज. अभी आपको पता है सबसे ज्यादा इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन से टैक्स से होती है? कॉर्पोरेट टैक्स से होती है. कौन से टैक्स से होती है? कॉर्पोरेट टैक्स से होती है. ये भी पता होना चाहिए. ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्स और उसके बाद जीएसटी रहता है हमारा. क्लियर है? ये कॉर्पोरेट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका होल प्रोसीड इज गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, होल प्रोसीड किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है. चले आगे. यस, क्या बेटा? इंपोर्ट में बेटा हमारा सबसे बड़ा आइटम है ऑयल. ठीक है, सबसे बड़ा आइटम है. 80% वी आर डिपेंडेंट इन, दैट्स व्हाई, बिकॉज हमारी इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन आपका जो है सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा शेयर है. 60% हमारे यहाँ सब कुछ होता है, एक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसकी कॉस्ट ऐड हो जाती है. चले आगे. क्या बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस बार का कैसे डेटा निकालेंगे. चले आगे. हाँ बिल्कुल, पीछे का होता है ना. चले आगे. यस ऑल ऑफ यू. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर. Which country has been hit by extraordinary rains called rain bombs?
जनरली इस तरह की रेन ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अनयूजुअल रेन होती है ना, जैसे जिसमें आपका एक तरह से काफी भारी मात्रा में, तो कशिश कह रहे हैं यूएसए में तो बेटा अभी बॉम्ब की रेन होने वाली है, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जिस तरह से वो धोखा दिखा है, ठीक है। विधि जैन कह रही है बी, बिल्कुल सही कह रही है बेटा विधि, इट्स नॉट अ क्वेश्चन मार्क, इट्स एन आंसर बेटा, ठीक है। रिंकू एंड आरती मिगलानी, वेरी गुड, बी ऑस्ट्रेलिया। ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, जैसे अभी आप देखते हो वेदर में भी चेंज हो गया है, पहले मार्च में कितना गर्मी हो जाया करता था, लेकिन अभी सीजन हमारे एक्सटेंड हो गए, तो वही क्लाइमेट चेंज की वजह से एक कहते हैं ना कि जैसे क्लाउड बर्स्ट हो गया, इस टाइप की रेन, एक अनयूजुअल रेन हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको रेन बॉम्ब्स कहा गया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। हु इज द पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया? स्कॉट मॉरिसन। ये भी हमें पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, क्योंकि यहाँ पर शीप्स का नंबर इंसानों से भी ज्यादा कहा जाता है, क्लियर है। कैंगरू लैंड तो कहते ही कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? क्या कैपिटल है? ऑस्ट्रेलिया इकलौती एक ऐसी कंट्री है जो कॉन्टिनेंट में भी आती है और कंट्रीज की लिस्ट में भी आती है, ठीक है। कंट्री भी है और ये कॉन्टिनेंट भी है, समझ गए बात को? क्लियर है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा था? एशिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये कंट्रीज की लिस्ट में भी है और कॉन्टिनेंट की लिस्ट में भी, एक्सेप्शनल है ये, क्लियर है। ओके, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है बेटा कैनबरा। बहुत अच्छी विधि जैन, वेरी नाइस, ठीक है। चले आगे। यस ऑल ऑफ यू। क्या बेटा? गोल्डन फ्लीस। फ्लीस होता है भूल याद करने की आर्ट को फ्लीस कहते हैं, भूल याद करने की आर्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर शिप्स का नंबर ज्यादा है, दैट्स व्हाई, क्लियर है। चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट AN225 nickname Maria was owned by which country? बिल्कुल सही कह रही है विधि। कशिश कशिश बिल्कुल सही, कशिश बिल्कुल बेटा गलत कह रहे हो आप। आरती एंड सोनल बहुत अच्छे बेटा। ये रशिया का नहीं था, यूक्रेन के पास था ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट था, क्लियर है। ओके, जो कि अभी डिस्ट्रॉय कर दिया है किसने? रशियन आर्मी ने, क्लियर है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट था AN225 आपका जो है मरिया के नाम से, जो कि रशिया ने क्या कर दिया है? डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये अभी आपका एक मतलब आप इसकी रिपेयरिंग चल रही थी, ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह से, जो कि एक बहुत भारी नुकसान माना जा रहा है यूक्रेन के लिए, क्लियर है। और अगर हम बात करें इस तरह से, जो यूएसए का कहा जाता है, यूएसए का सबसे आपका लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है, बोइंग के नाम से आता है। किसके नाम से आता है? बोइंग के नाम से आता है, ठीक है। इसका एक और आता है बेटा लोकहिड के नाम से भी, लोकहिड के नाम से भी लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है। ये भी आपका किसका है? लोकहिड C5। ये भी आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है, किसका? यूएसए का। समझ गए बात को? तो एक मरिया के नाम से था, जो कि आपका रशियन आर्मी ने क्या कर दिया है? डिस्ट्रॉय कर दिया है। इज इट क्लियर? यस एवरीवन। चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ये रहा। व्हेन इज द वर्ल्ड एनजीओ डे? एनजीओ डे कब मनाते हैं हम? यस। अब बेटा जो भी नए हैं वो ऐड करते जाएंगे। विधि जैन कह रही है बी, फरवरी 27 को मनाते हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 27 फरवरी को मनाते हैं। 27 फरवरी को प्रोटीन डे भी मनाया जाता है, क्लियर है। ओके, तो फराह खान 27 का फॉरवर्ड क्या था? रेनबो, रेनबो, ठीक है। प्रोटीन डे भी मनाया जाता है। और फरवरी 27 को हम क्या मनाते हैं? एनजीओ डे भी मनाते हैं, क्लियर है। ओके, तो एक एनजीओ रेनबो के नाम से एक एनजीओ थी जो प्रोटीन आपका जो है डाइट प्रोवाइड कर रही थी, इस तरह से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फराह खान ने रेनबो के नाम से एक एनजीओ चलाया था। ओके, 27 फरवरी को क्या होता है? एनजीओ डे मनाया जाता है। इज इट क्लियर? यस एवरीवन, क्लियर। बाकी तो इंपॉर्टेंट डेट जब हम करेंगे तो उसको थोरोली करेंगे ही, ठीक है, मेमोरी टेक्निक से, और बाकी सारे बैचेस में तो हो ही चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो हम जानते हैं कि सेबी किसको रेगुलेट करता है, विधि कह रही है डी डॉ, बहुत अच्छे बेटा, कशिश कह रहा है सी, बेटा डी डॉ इज द राइट आंसर, सोनल डी, मनीषा डी, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही जवाब डी इसका राइट आंसर है, मधाबीपुरी भूत। ठीक है, पहले हमारे अजय त्यागी हुआ करते थे, अब अजय त्यागी को रिप्लेस किसने कर लिया है, मधाबी, एमपी बुक, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब मधाबीपुरी है, माधवपुरी है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं समटाइम्स। ये आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, क्लियर। अब सेबी क्या है, सेबी किसको रेगुलेट करता है, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट दोनों को रेगुलेट करता है। पहले कमोडिटी मार्केट के लिए क्या होता था, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन होता था, एफएमसी, क्लियर है। लेकिन फिर क्या हुआ, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और सेबी दोनों मर्ज हो गए, क्लियर। अब सेबी ही रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है बेटा, आपका स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट दोनों को। जैसे पीएफआरडीए है, पेंशन फंड को रेगुलेट करता है, किसको करता है बेटा, पेंशन फंड को, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे एडा है, ईडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, ये हमें पता होना चाहिए, क्लियर है। जैसे आरबीआई है, वो बैंक्स को रेगुलेट करता है, समझ गए बात को, यस एवरीवन। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। सेबी कैसी बॉडी है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक, जो विधान के अंदर हो, कानून के दायरे में हो, समझ गए बात को। इसमें क्या रहता है आपका, पार्लियामेंट, पहले कौन स्टैट्यूटरी बॉडी था 1988 का, फिर पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया 1992 में, और ये क्या बन गया, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, समझ गए बात को, क्लियर है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ऐसी बॉडी है। चले आगे, यस एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वन अ विनर सिल्वर in individually section of para archery world championship in Dubai। अभी सिंगापुर में वेट लिफ्टिंग चल रहा था जिसमें मीरा भाई चांद ने जीता है, क्लियर है। अब इसमें क्या है, किस इंडियन ने सिल्वर जीता है, आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप दुबई में चल रहा है, जो यूएई में। एनीबॉडी ऑफ यू, Vidhi and Sonal is saying D, Aarti is saying C and with question mark, the right answer is D dog। बहुत अच्छे बेटा, पूजा जातिया, ठीक है। Have you heard about, अभी आकाश बेटा भी सी कह रहा है, नहीं बेटा दीपा मलिक नहीं है, पूजा जातियान है, ठीक है। क्या आप जानते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट देवेंद्र झाझरिया, जिन्होंने, ही वाज द फर्स्ट पैरा ओलंपियन हु हैज won 2 gold medal in Rio Olympics। पहला पैरा ओलंपियन जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, किसमें, जेवलिन थ्रो में, जेवलिन थ्रो में, समझ गए बात को। मरियप्पन फैमिली लॉन्ग जंप के साथ बिलोंग करते हैं, ये भी बड़ा फेमस नाम है, क्लियर है, ये भी बड़ा फेमस नाम है, क्लियर है, ओके। जेवलिन में अभी नीरज चोपड़ा ने भी जीता है गोल्ड मेडल, पता है ना आप लोगों को। तो ये आपका, ये जरूर पता होना चाहिए, देवेंद्र झाझरिया वेरी फेमस नेम, बिलोंग्स टू पैरा ओलंपिक, ठीक है, ओके, याद रहेगा। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग, Which country destroyed the largest plane in the world। वो अब कंफ्यूज करने के लिए वहां पर मरिया ना दिया हो, एंटोनोव 225 दे दिया हो, तो भी क्या आएगा आपका, किसने किया, रशिया ने किया। नेचुरल सी बात है बेटा, रशिया के साथ बहुत चल रहा है तो रशिया ही करेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और किसका था ये, आपका यूक्रेन का था, ठीक है। अच्छा, अभी बेलारूस इसका हेल्प करने के लिए तैयार हुआ है, रशिया, बेलारूस रशिया का पूरा हेल्प कर रहा है, वो कह रहा है भैया हमारा बेस यूज करो आप, ठीक है। तो बेलारूस की कैपिटल क्या है, बेलगिरी का रस मिन्स्क करके पीते हैं, ठीक है, मिन्स्क इज एन कैपिटल ऑफ बेलारूस। बिफोर इट वाज आल्सो इन पार्ट ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, ये भी पहले यूएसएसआर का पार्ट था। जब हम वर्ल्ड मैप में एशिया करेंगे तो देन आई विल टेल यू कि किस तरह से यूएसएसआर से सारी कंट्रीज अलग हुई थी, क्लियर है। यस ऑल ऑफ यू। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड गुंजन, आरती बहुत बढ़िया। तो इसकी करंस, क्योंकि बेलारूस में भी रूबल चलता है, क्योंकि ये भी बड़ा, ये कहते हैं ना करेंसी सेम ही है, बेलारूस की भी और रशिया की भी, तो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दैट, ओके। चले आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज स्ट्राइप्ड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, ठीक है, हटा दिया उसको, ओके, इन रिस्पॉन्स टू द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इन्वेजन होता है आक्रमण, यूक्रेन पर आक्रमण करने के इल्जामात में। कह रहे अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है इंडियन ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? विधि एंड कशिश इज सेइंग बी, बहुत अच्छे बेटा, थॉमस बैक। कौन है? थॉमस बैक। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? वेरी गुड सोनल। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड। चले आगे। यस एवरीवन, द नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल? कौन है? जल्दी से बताइए, कौन बने हैं? ये बताते हैं ना, जो यूजीसी ने अभी नया डायरेक्टर, नया जो है चेयरमैन अपॉइंट किया है। कशिश कह रहा है बी, ठीक है, सोनल कह रही है सी, तो राइट आंसर है सी, भूषण पटवर्धन। क्लियर है? नेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? डू यू नो अबाउट दिस? नेक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? आकाश इज सेइंग सी, बहुत बढ़िया बेटा। नेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में, ऐसे भी आ सकता है। क्लियर है? एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1994 में, ठीक है, एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1994 में। क्लियर है? ओके, चले आगे। यस ऑल ऑफ यू, ये करंट अफेयर हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर है? और ये सारी चीजें इसी कंसिडरेशन में, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। चले आगे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से करते हैं। When was the प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च्ड? एनीबॉडी ऑफ यू? जन औषधि परियोजना, जिसमें एक सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर मेडिसिन अवेलेबल हुई। विधि जैन कह रही 2008, आकाश कह रहा है 2014, तो राइट आंसर इज 2014। बहुत बढ़िया, ठीक है, 2014, ठीक है। कशिश कह रहा है सी, किसी के विचार नहीं मिल रहे हैं। आकाश हुड्डा ने सॉरी ए, राइट आंसर इज ए, सॉरी विधि इज राइट, आकाश यू आर रॉन्ग एंड कशिश यू आर रॉन्ग, ठीक है। 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स विल ऑर्गेनाइज द जन औषधि दिवस फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। कब से कब तक मनाया जा रहा है? 1 मार्च से 7 मार्च। इसकी थीम क्या रहेगी? जन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि जन उपयोगी। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना जो शुरू हुई थी, वो कब हुई थी? 2015 में ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई। वो जब हम फ्राइडे को क्लास लेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स में वो सारे स्कीम्स करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है बेटा। चले आगे। ये फ्राइडे होता है हमारा डे, उसके लिए व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे? एक्चुअली जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं 1 मार्च को। मैंने कैसे लर्न करा रखा है? वन सन, मार्च मिर्च, सन किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, मिर्च के पौधे से लेकर नारियल के पौधे को देता है। सोनल कह रही है डी, ठीक है, पहले आंसर देख लो, वो कह रही है बाद में देखेंगे। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन कह रही है, द राइट आंसर इज डी, बिल्कुल सही। रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, ठीक है। तो मार्च 1 को मनाते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। चले आगे। यस एवरीवन, ठीक है बेटा। जब हम करेंगे तो सभी हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। Which country will host the 31st South East Asian Games? देखो बेटा, एक होते हैं साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, एक होते हैं साउथ एशियन गेम्स। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। क्लियर है? साउथ ईस्ट में म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं। वो मैं जब एशिया करेंगे ना तो तब अच्छे से समझ में आएगा साउथ ईस्ट क्या है और साउथ एशियन क्या है। समझ गए बात को? क्लियर है? अब साउथ एशियन, अगर मैं साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की बात करूं तो हमारे पास 3 जवाब आए हैं। सोनल कह रही है डी, विधि कह रही है डी, एंड उसके अलावा आपका जो है सोनल डी, विधि डी, सोनल दूसरी भी डी, विधि जैन वियतनाम। बिल्कुल सही जवाब है बेटा, डी इज द राइट आंसर। अब आगे वाले भी लिख लो। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हमारे 2021 के 2 साल के बाद होते हैं। 2023, 2025, 2027, 2029, ये भी लिख लो।
ठीक है। अब 2021 वाले तो वियतनाम वाले अब बोले क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हो पाए थे, जैसे टोक्यो 2020 के बाद में नहीं हुआ है, ठीक है। तो आर्थिक एलईडी बिल्कुल ठीक है। 2023 में ये होने बेटा कंबोडिया में, साउथ कंबोडिया में। 2025 में होने बैंकॉक में, मतलब थाईलैंड में। 2027 में होने इंडोनेशिया में, और 2029 में होने ये लाओस में। समझ गए बात को? क्लियर है? ये में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाले, इससे नेक्स्ट वाले कौन है? कंबोडिया। 25 के बैंकॉक, 27 के इंडोनेशिया और 29 के लाओस। अब साउथ एशियन गेम्स जो होते हैं वो 4 साल के गैप के बाद होते हैं। तो जो हमारे साउथ एशियन गेम्स नेक्स्ट होने वाले हैं आपका 1984 से शुरू हुए थे। साउथ एशियन गेम्स ये तो हमारे 1959 से शुरू हुए थे, और साउथ एशियन गेम्स 1984 में शुरू हुए थे। कब शुरू हुए थे? 1984 में, ठीक है। तो अब ये होने हैं लाहौर में, होने 2023 के होने हैं लाहौर में, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। क्लियर है? ओके। क्योंकि 2019 में हुए थे, 4 साल के गैप के बाद होते हैं। तो अब नेक्स्ट वाले पता होने चाहिए। इज इट ओके? यस ऑल ऑफ यू। और साउथ ईस्ट कब होते हैं? 2 साल के गैप के बाद होते हैं। चले आगे। यस एवरीवन, इज इट ओके? वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई, ठीक है। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर, क्योंकि थाईलैंड की तो बैंकॉक पता ही है सभी को, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। कंबोडिया की नॉम पेन। मैम टेक्निक से लर्न करेंगे तो सारे याद हो जाएंगे हम लोगों को, ठीक है बेटा। बाकी सारे बच्चों को तो याद ही है। वन अमंग यू इज द ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो अपने बारे में खुद लिखते हैं। बायोग्राफी होती है जो किसी के बारे में दूसरा लिखता है। तो वन अमंग यू किसकी ऑटोबायोग्राफी है? यस, एनीबॉडी ऑफ यू। तो आज जवाब आया है विधि का। ये कह रही है एमके स्टालिन। बहुत अच्छे बेटा, राइट आंसर। एमके स्टालिन कौन है? तमिलनाडु के। बहुत अच्छे। आरती मिगलानी, विधि जैन, बहुत बढ़िया विधि जैन, वेरी नाइस। सीएम है ये तमिलनाडु के, एमके स्टालिन, ठीक है। आपका इनकी ये लॉन्च किया राहुल गांधी ने। टाइटल था इसका उंगली उरुवन, तमिल में, ठीक है, जिसको बोलते हैं वन अमंग यू। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम के अंदर। बहुत अच्छे गुंजन बेटा। चले आगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? एक्चुअली ये विमेन, ये जो डिपार्टमेंट है ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? एनसीपीसीआर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन है अभी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर? स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि आपका इस बार, अच्छा एनसीपीसीआर बना कब था? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मनीषा कह रही है सी, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, एनसीपीसीआर का। इसके चेयरमैन है प्रियांक कनुंगो। आकाश कह रहा है बी, मनीषा कह रही है सी। प्रियांक कनुंगो ये इसके चेयरमैन है। क्लियर है? ओके। और आरती कह रही है बी। तो इसका सही जवाब है बी, भविष्यो रक्षति रक्षित, ठीक है। भविष्यो रक्षति रक्षित। क्लियर है? तो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर आज के लिए, ये रहा आपके सामने। चले आगे। यस, तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। डैश हैज रिजाइन्ड एज एमडी एंड डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ भारत पे। शार्प टैंक तो देखते होंगे आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए बड़े न्यूज में है। ओके, आरती मिगलानी सेइंग बी, कशिश इज सेइंग बी, क्योंकि जाना माना नाम है ये। अशनीर भारत पे से जुड़ा हुआ अशनीर ग्रोवर, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल आपका जो है इररिस्पांसिबिलिटीज के चलते इनको रिजाइन करना पड़ा है अशनीर ग्रोवर को। शार्क टैंक में एक शार्क ये भी थे। क्लियर है? एंड अब ये जाके पूछेंगे कि इतनी इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट के लिए, ठीक है। हाँ, इनको इल्जाम लगाए गए तो फिर ऑटोमेटिकली प्रेशर होता है तो रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद करंट अफेयर्स। जिसकी भी क्लास मिस हो गई हो
तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, उस पर जाके आप कवर कर सकते हैं। टिल देन बाय एवरीवन।